A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the another online classes. And I believe that you have already gone through the last video, which we have started with a new topic, which is the writing. How to write an article. How to write an article में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, एंड मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, पूरा कंप्लीट देखा होगा। उसी के साथ साथ मैंने जो पीडीएफ भेजा था, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी जो है आर्टिकल कॉपी में करके सेंड किया है, एंड दैट इज वेरी वंडरफुल। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने कॉपी में करके तो भेज दिया है, बट यू ऑल्सो हैव स्टडीड दैट, उसको रीड किया होगा, उसको समझा होगा वो क्या कह रहा है। इन टुडेज वीडियो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, टुडे जैसे कि हम लोगों ने लेटर में 2 लेटर लिखा है, वैसे ही आज हम क्या करेंगे, आर्टिकल जो आर्टिकल आपको ऑलरेडी मैंने भेज दिया है वो आर्टिकल को मैं आपको समझाऊंगा एक और बार, ठीक है। आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे जो है आपको उसकी फोटोज दिख रही होंगी, तो वो वाला हम समझेंगे। उसके अलावा एक और आर्टिकल जो है इसी बुक में से मेरे पास जो बुक में से मैं आपको एक आर्टिकल और समझाऊंगा, और वो भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगा, जो कि आपको नोटबुक में करना है। तो 2 आर्टिकल आपको नोटबुक में लिखने हैं, तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ इट इज रिटन, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो यू शुड नो दैट कि आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल हुआ, लेटर हुआ, ईमेल राइटिंग हुआ या स्टोरी राइटिंग हुआ, ये सब जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका मतलब जब तक हम सब जानते हैं कि 8 तक क्या होता था, अप टू 8th क्लास हम लोग क्या करते थे, जो बुक में होता था कोई एक स्टोरी या लेटर हम पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे, बाय हार्ट करते थे और उसी को एग्जाम में लिख देते थे, ठीक है। मगर 9th और 10th और उससे आगे की जितनी भी हायर क्लासेस होंगी, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको पहले से नहीं बताया जाएगा कि यही वाला आएगा, ठीक है। तो कोई सा भी आ सकता है, क्वेश्चन कोई से भी आ सकता है, आपको समझना होगा वो लिखते कैसे हैं, देन ओनली इट विल बी अ सक्सेस। यानी कहने का मतलब ये है, तभी आप हमें ऐसा लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इसको बाय हार्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को तरीका सीखना है, मेथड सीखना है, एंड ऑल्सो यू शुड प्रैक्टिस इट एट होम सो दैट यू कैन राइट अ वंडरफुल और ब्यूटीफुल आर्टिकल और लेटर और स्टोरी और एनीथिंग, ठीक है। आपको घर पे प्रैक्टिस भी करनी है इन चीजों की, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक बार, जैसे कि हम स्कूल की हमने ऑलरेडी बोल दिया है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि स्कूल आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एक दिन छोड़ के एक दिन स्कूल आएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको आज मैंने रोल नंबर 9th A2 के रोल नंबर आज ऑलरेडी ग्रुप में आ चुके हैं, 9th C के रोल नंबर भी ग्रुप में है, और आने वाले दिनों में बाकी जो टीचर्स हैं वो भी रोल नंबर डाल देंगे। तो क्या होगा कि हम लोग बताएंगे आपको, जैसे ऑन 21st सब स्टूडेंट नहीं आएंगे, ऑन 21st इतने से इतने रोल नंबर हम बताएंगे कि जैसे 1 to 15 जिस क्लास में स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग बुलाएंगे, जैसे 1 to 15 स्टूडेंट या 1 to 20 रोल नंबर वाले स्टूडेंट आ सकते हैं, या 1 to 15 रोल नंबर वाले स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक है। ऑन 21st वही बच्चे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे अनदर 20 या अनदर 15 जो बच्चे हैं वो लोग आएंगे, फिर उसके अगले दिन जो पहले आए वैसे। तो हम लोग एक दिन छोड़ के वी विल कॉल यू अल्टरनेटिव डेज, हम लोग आपको बुलाएंगे। यस, ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चलती रहेंगी जैसे अभी चल रही हैं, बाकी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपको कैसे आना है। सेकेंड थिंग, व्हेन यू कम यू हैव टू ब्रिंग योर नोटबुक एंड एवरीथिंग। जब आप स्कूल में आते हैं तो आपको अपने नोटबुक और सब कुछ लेके आना है। आपको पता है आपको यूनिफॉर्म में ही आना है, यूनिफॉर्म के अलावा ऐसे विदाउट यूनिफॉर्म आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, और आपके पास अपनी डायरी होनी चाहिए जिसमें आपके पेरेंट्स ने सिग्नेचर किया है। उसके अलावा उसी की कॉपी भी आपको अपने क्लास टीचर्स को भेजना है, वो भी आपको पता है, और आपके पास होना भी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ जब आप आते हैं तो आप अपने नोटबुक वगैरह लेके आएंगे। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ टाइम जो टीचर्स है वो आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर पाएंगे, और उसी के साथ साथ आप नोटबुक या छोड़ के जाएंगे ताकि जो नोटबुक वगैरह भी चेक हो जाए, ठीक है। जितना अभी तक आपने काम किया है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, वो सारी चीजें जो है वो अब चेक होंगे। तो इसलिए मैंने कहा था आपको, अगर आप काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं टाइम टू टाइम, देन अब वो सारा एक साथ आ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि अगर जिन्होंने काम कंप्लीट ऑलरेडी कर रखा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग स्कूल आएंगे, जो डाउट्स है वो पूछेंगे, नोटबुक उनकी कंप्लीट है वो चेक कराएंगे, बस, है ना। तो वो सब कुछ हम लोग करेंगे, वी विल डू ऑल दिस थिंग, और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग जो मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने आर्टिकल दिया था वो हम पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे फोटोज आ गए। यू आर Ashima or Ankit of class 10th, the head of the Innovative Science Club.
Write an article in about 100 to 120 words on a topic, recycle your trash. You can use the following inputs. Don't trash, recycle electronics, save our planet. जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आप दोनों में से एक अपना नाम चुन सकते हैं, अंकित है या अशिमा है, ठीक है, और आप कौन सी क्लास में हैं? इस क्वेश्चन के हिसाब से आप 10th क्लास में हैं, और उसके अलावा आप स्कूल के एक साइंस क्लब के हेड हैं, ठीक है। साइंस क्लब आप जानते हैं, स्कूल्स में क्लब्स होते हैं छोटे छोटे, तो उस क्लब में आप हेड बॉय हैं या हेड हैं वहाँ के, और अब आपको एक आर्टिकल लिखना है जो कि 100 to 120 वर्ड्स का है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए आपका टॉपिक? रिसाइकिल योर ट्रैश, ठीक है। रिसाइकिल योर ट्रैश मतलब जो अपना वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करें, ठीक है। और हम 3 पॉइंट्स वहाँ पे दे रखे हैं। डोंट ट्रैश मतलब फालतू की चीजें, मतलब वेस्ट जो है जो रिसाइकिल करा जा सकता है उन चीजों को फेंके ना। रिसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। सेव आवर प्लैनेट, और प्लैनेट को सेव करें। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखते हुए आपको एक आर्टिकल बनाना है, ठीक है। लेट्स गो टू द आर्टिकल। व्हाट इट सेज? रिसाइकिल योर ट्रैश। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले क्या आता है? हेडिंग आता है, और उस हेडिंग में आपने लिख दिया, टाइटल लिख दिया उसका, रिसाइकिल योर ट्रैश बाय अशिमा। अब यहाँ पे आप अंकित भी लिख सकते हैं, दोनों में से नाम आपका है, मगर बायलाइन मैंने कहा था राइटर का नाम होगा सेंटर में टाइटल के नीचे, ठीक है। वहां पे बायलाइन आ गया जहाँ पे आपका नाम आपने लिख दिया। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने स्टार्ट किया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मैंने जैसे कल बताया था कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, उसके अंदर कुछ कोटेशंस डाल सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा देखो, with developments in the science and technology we have done immense damage to our planet. Recycling is the need of the hour if human aspire for a healthy life. जैसे क्या कहता है वो कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं, किसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग मतलब जितने भी हम लोग इंसान हैं, हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा प्लैनेट को डैमेज कर रहे हैं। मतलब हम अपनी धरती को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। Recycling is the need of the hour if humans aspire for a healthy life. और रिसाइकिल मतलब दोबारा उस चीज को बनाना। तो रिसाइकिल ही है जो अभी का हम सबका सबसे ज्यादा जरूरी का सामान क्या है, सबसे अभी का जरूरत का काम क्या है? रिसाइकिल करना। अगर ह्यूमन बीइंग, अगर इंसान जो है एक हेल्थी लाइफ जीना चाहता है, एक अच्छा स्वस्थ लाइफ जीना चाहता है, तो उसको रिसाइकिल करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम नई नई चीजें बनाते रहेंगे, ओल्ड चीजें हम फेंकते रहेंगे, और वो यहीं पे धरती में पड़े पड़े वो क्या होगा, धरती को खराब करेगा, एनवायरनमेंट को खराब करेगा। सेकंड पैराग्राफ जो कि इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ था, जिसमें हमें बताना था कि कॉजेस क्या है और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सारी चीजें यहाँ बताएं। देखो, वी ऑल कैन रिसाइकिल आवर वेस्ट इंस्टेड ऑफ सिंपली ट्रैशिंग इट, and it does not require rocket science knowledge to do that. We can recycle our cans to make pen holders, water bottles, or to PET bottles, tires to plant poles, etc. Now, what it says, recycling can be good craft for young students to enhance their creativity and imagination. अब वो कहता है कि हम सब जो है रिसाइकिल कर सकते हैं। सिंपली किसी चीज को फेंक देने से अच्छा है हम उसको दोबारा यूज कर सकें, है ना। क्या क्या इसके लिए कोई ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों ने जानते हैं कि कैसे जो कैन होते हैं, कैन आप सब जानते हैं ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स की कैन आती है, इवन प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं या टायर आते हैं, ये सारी चीजें एक बार खराब होने के बाद नॉर्मली हम फेंक देते हैं। मगर आप लोगों ने देखा होगा कैसे लोग बाग उनको भी यूज करते हैं। जैसे वो लोग फ्लावर पॉट बना लेते हैं, पेन स्टैंड बना लेते हैं, और उनके फ्लावर्स, ये जो बड़े पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो उगा लेते हैं उनके अंदर, या कई तरीके से डेकोरेशन के आइटम्स बना लेते हैं। तो इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। अब रिसाइकिल करने से होता क्या है, एक तो आप कचरा कम कर रहे हैं, दूसरा आप अपने क्रिएटिविटी माइंड को, यानी अपने दिमाग को चला रहे हैं कि कैसे इन चीजों को आप रिसाइकिल, यानी कैसे इन चीजों को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का भी बहुत अच्छा एनहांसमेंट, यानी बहुत अच्छा बढ़ा हुआ मिलता है जब आप ऐसी चीजें आप करते हैं तो, ठीक है। ये इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ हो गया। इंस्टेड ऑफ ट्रैशिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, डोनेट देम और रिसाइकिल देयर पार्ट्स। जब हम नॉर्मली क्या होता है, देखो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है जो खराब हो जाता है, नॉर्मली हम या तो उसको फेंक देते हैं, है ना। कचरे में फेंकने से अच्छा है या तो आप किसी को दे दें, है ना, या तो आप उस चीज को दोबारा यूज कर लें। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जो पार्ट्स होते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं,
है ना, या सही करवा के उनको किसी और काम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को। मगर हम नॉर्मली क्या कहते हैं, कई बार छोटे अगर आइटम है तो हम कचरे में फेंक देते हैं। तो या तो आप किसी को दे दें जो ऐसा काम करता है, जो रिसाइकिल वर्क करते हैं, या तो आप उनको दे दें वो चीज, नहीं तो आप ही खुद भी, अगर आपको लगता है कि वो चीजें जो है रिसाइकिल की जा सकती है तो हम उसको रिसाइकिल कर लीजिए ताकि कचरा कम होगा। देन लास्ट पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या कहता है, कंक्लूडिंग मैंने आपको बताया था, कंक्लूजन के अंदर हम क्या कहते हैं कि कंक्लूजन के अंदर हम बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्या रिकमेंडेशन है, क्या है वो चीज है। सब सिंपल एंड स्मॉल स्टेप्स कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस. It may yield fruitful and positive change for our environment. By revealing the lot of results of our renewable resources as well, Earth is our planet and we only need to make efforts to save it. वो कहता है ऐसे छोटे छोटे काम करने से, ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स लेने से क्या होगा, हम लोग जो है बहुत बड़ा एक काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कचरा कम होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आपने सबने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में कि है ना, दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं ना, तो वैसे ही रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर उससे कचरा कम होगा, रिसोर्सेज को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे, अगर आप 10 लोग हैं और अगर इसमें 4-5 लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो हम भले छोटा काम कर रहे हो, और उससे क्या होगा, उससे हम अपने अर्थ को, जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट को हम बचा रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे पॉलिथीन होता है, आपको सबको मालूम है कि पॉलिथीन बैन है, हमें यूज नहीं करना चाहिए, मगर हम कहीं ना कहीं उस पॉलिथीन को यूज कर लेते हैं, आज भी पॉलिथीन यूज करते हैं। और हम सब जानते हैं ऐसे बहुत सी पॉलिथीन होती हैं जो चीप पॉलिथीन, मतलब बिल्कुल सस्ती जो पॉलिथीन आती है, वो पॉलिथीन जो होती है वो खराब नहीं होती, गलती नहीं है, डिग्रेडेबल नहीं होती है ना, हम उसको बाहर फेंक देते हैं और वो सालों साल वैसे ही पड़ा रहता है ना। एक तो वो नुकसान कर रहा है अर्थ को, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, साथ में कोई ना कोई जानवर उनको खा के चौक हो जाता है, उनके गले में अटक जाता है, तो कई तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लास्टिक को कैसे यूज किया जाए, सबसे अच्छा है कि हम वैसी प्लास्टिक यूज ही ना करें, है ना। कुछ बॉटल्स होते हैं जो कि आपने देखा होगा, बॉटल क्रश करके हम फेंक देते हैं, हम फेंक तो देते हैं मगर वो बॉटल्स कुछ काम नहीं आता, कोई किसी काम के नहीं आता, और वो वहां सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है। इससे अच्छा होगा कि अगर हम उन बॉटल्स को किसी न किसी तरीके से दोबारा यूज कर ले। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रिसाइकिल की जा सकती है। तो ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि हम एक टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अभी की सबसे जरूरत है कि हमें रिसाइकिल करना है, फिर हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इन रिसाइकिल से अच्छा क्या होगा और उससे क्या, लास्ट में हम कह रहे हैं कि इन चीजों के करने से हमें क्या फायदा होगा। तो ऐसे हमने इसको डिवाइड करके हमने लिखा है, 100 to 120 वर्ड्स का बनता है और आप लोग ऐसे एक पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो वन मोर आर्टिकल हम लोग देखेंगे आप लोगों के, वापस से आप लोगों की जो स्क्रीन पे अभी आया होगा, स्क्रीन पे कहता है कि फैसिनेटेड बाय द इंक्रीजिंग क्रेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग अमंग्स पीपल, you are keen on voicing your opinion on the same. You are Rajiv or Riya. Write an article of 100-120 words by taking tips from the notes given below. Access to wide variety, save times, easy payment option, easy price comparison, delay deliveries, no instant gratification, return exchange policies, monetary scams. ये सारी चीजें क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, ये हमारा सेकंड आर्टिकल है। क्वेश्चन है कि इनकी जो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लोगों के बीच में, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ऑनलाइन शॉपिंग। आप भी जानते हैं अभी के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसी के साथ आप कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, और आप राजीव या रिया दोनों में से एक आप अपने चूज कर सकते हैं। 100 to 120 वर्ड्स में से लिखना है, आपको पॉइंट्स मिले हैं। एक्सेस टू वाइड वैरायटी, बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। सेव टाइम, टाइम सेव करता है। इजी पेमेंट होता है। इजी प्राइस कंपैरिजन होता है। डिले डिलीवरीज होती है। नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी और मॉनेटरी स्कैम। तो इन पॉइंट्स में से आप लोगों को पॉइंट बना के एक आर्टिकल लिखना है। इसके अंदर जो है बेनिफिट्स भी दे रखे हैं और उनकी जो क्या क्या गलतियां हो सकती है, कमियां हो सकती है, वो भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको बनाना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने टॉप हेडिंग लिखा ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। उसके बाद आपने बायलाइन यानी राइटर का नाम लिखा बाय राजीव। फिर उसके बाद आप लिखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, अ मच डिबेटेड टॉपिक इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
is gaining popularity with which each passing day people prefer to buy online because of the widespread benefits. और सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देता है ये कहते हुए कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो बहुत ही ज्यादा डिबेट का एक टॉपिक बन चुका है आज हमारे टाइम में। साइंस और टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है और बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है। लोग बाग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्योंकि वो बहुत सारे बेनिफिट्स है ना, बहुत सारे अच्छे लाभ या बेनिफिट्स हम लोगों को देता है। फाइंडिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन इज मच इजियर एंड टाइम सेविंग देन सर्चिंग फॉर इट ऑन योर फीड। ऑनलाइन पे किसी चीज को ढूंढना बहुत इजी है। आप सड़कों पे घूम घूम के अगर किसी चीज को ढूंढना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा, और ऑनलाइन में वो सब चीज ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग नॉट ओनली कवर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स but also facilitates us to make easy selection and payment। सिर्फ ढूंढने में ही मदद नहीं करता मगर हमें पेमेंट करने में भी मदद करता है। यानी हम जब पेमेंट करते हैं तो बहुत इजी पेमेंट हो जाता है। कई बार हम ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, कई बार हम हैंड पेमेंट कर लेते हैं, तो कई तरीके से पेमेंट भी आप उसको कर सकते हैं। The possibility of price comparison on the internet is no less than a savior, allowing you to catch the best deal available besides saving your money। और उसी के साथ पैसों का भी बहुत फर्क पड़ता है ना। जब आप दुकान पे जाते हैं तो हर बार आपको कुछ ना कुछ महंगा ही मिलता है, मगर आप जब ऑनलाइन पे खरीदते हैं तो क्या होता है कि आपको मार्केट से भी कम दाम में या कई सारे कंपैरिजन आपको मिल जाते हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे कंपैरिजन आपको मिल जाते हैं, तो मतलब पैसा भी आप बचा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है लास्ट पैराग्राफ, With such great benefits comes its share of drawbacks। वो कहता है कि इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं मगर इन बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स मतलब बहुत सारी कमियां भी इसकी हैं। क्या है? डिलीवरी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सबसे पहले तो एक तो इंफीरियर जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि जो आपने सोचा होगा जो दिखता है शायद कभी कभार नहीं आ पाता है ना। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि फोन की जगह कुछ और आ गया, या फालतू का सामान आ गया, या गंदा मतलब प्लास्टिक, चीप प्लास्टिक का आ गया है ना, मतलब जितना सोचा था उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं आया। तो कई बार ऐसा भी होता है। नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब जब आप दुकान पे जाते हो कोई चीज खरीदते हैं, जो खुशी होती है ऑनलाइन में वो नहीं मिलता। ऑनलाइन में क्या होता है आप बुक करते हैं, फिर वो एक हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद आता है, तो वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की खुशी वो नहीं हो पाता। फिर complex exchange policies and danger of being scammed are hurdles associated with online shopping। और कई बार जब एक्सचेंज पॉलिसी होता है, यानी जब आप रिटर्न करते हैं या कुछ ना कुछ गलत सामान आ जाता है तो आपको रिटर्न करना पड़ता है, डिफेक्टेड सामान आ जाता है तो रिटर्न करते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी, उसी पॉलिसीज में। उसी के साथ साथ कई बार आपने सुना होगा ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर स्कैमिंग मतलब आप लोग से पैसा ठग लिया जाता है ना। कोई दूसरा कोई आके कुछ सामान गलत सामान दे जाता है और पैसा ले जाता है, तो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं उसमें। या पैसा ना जो मेन कंपनी होती है उन कंपनी की जगह तो और कोई ले जाता है पैसा, ठीक है, ऐसा भी होता है। Therefore purchase from trusted website and cautious moves are must be of for buyers। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन में लिखा हमें क्या करना चाहिए, हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम जो खरीद रहे हैं वो ट्रस्टेड वेबसाइट से है, यानी जो वेबसाइट से आप खरीद रहे हो वो वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं, विश्वास कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा, जब आप सामान खरीदे तो आप अपना दिमाग यूज कर रहे हैं ना, तो आपको जागरूक रहना है कि भाई क्या पता आपके साथ धोखा ना हो जाए। तो ये चीज है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आपने आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। अगेन ये कंप्लीट करना है आपको। उसी के साथ साथ जो बच्चे 21st से आना चाहते हैं, यानी 21st से कंटिन्यू रहेगा, तो 21st से जो बच्चे आने चाहते हैं, मैंने आज रोल नंबर डाल दिया है 9th A2 का, तो और दूसरी क्लासेस के भी आपको मिल जाएंगी। तो आना चाहते हैं वो अपने क्लास टीचर्स को प्लीज जो है अपने हैंड रिटन जो आपकी डायरी है उस डायरी में लिख के उसको साइन करवा के आप उसको भेजें, अदरवाइज आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। जो आना चाहते हैं प्लीज डू लाइक दैट। और जो भी आपके डाउट्स है वो आप दिमाग में रखें कि आप डाउट्स क्या पूछना चाहते हैं, आप वो सब कुछ क्लैरिफाई करेंगे, नोटबुक चेकिंग होगा और बाकी हम आगे की बात भी क्लासेस में कर सकेंगे, ठीक है। तो टिल देन ये वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। आई बिलीव आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों आर्टिकल्स आपको हिंदी में मैंने समझा दिया है, तो दोनों आर्टिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे और कैसे लिखना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम, complete your work and send it to the class teachers, and also the permission also you have to send it to the class teachers. Till then, bye bye and thank you.